कहानी की शुरुआत में हमें एक शिप दिखाई जाती है जिस पर कुछ लोग अपने सफर के लिए आगे बढ़ रहे थे। उस शिप पर एक छोटी लड़की जिसका नाम एमी था जो कि उदास खड़ी हुई थी और इसी दौरान उसके डैड गोंग आकर उसे सरप्राइज गिफ्ट में एक छोटा सा रेडियो देते हैं जिसे लेकर वह थोड़ी खुश हो जाती है। और तभी वहाँ पर सब खुशी से बारी बारी फिशेस देखने लगते हैं जो कि तेजी से वहाँ से भाग रही थी। वो सब फिशेस एक बहुत बड़े राक्षस से डर कर भाग रही थी और इसी दौरान वो राक्षस उनकी तरफ बढ़ रहा था और शिप पर रेड सिग्नल आना शुरू हो जाता है जिसे देखकर शिप के अंदर कैप्टन थोड़ा घबरा जाता है। सब लोग खुशी से खड़े ही थे कि तभी वहाँ पर वो राक्षस उनकी शिप से टकरा जाता है और शिप एक तरफ से उल्टी हो जाती है और वहाँ सब लोग पानी में डूबने लगते हैं। इसके बाद सीन कट होता है और हमें गोंग दिखाया जाता है जो समुद्र के किनारे पर बेहोश पड़ा था और एक आदमी आकर उसे उठाता है। उठते ही गोंग देखता है कि वहाँ सब लोग बेहोश पड़े हैं लेकिन वहाँ उसे उसकी बेटी दिखाई नहीं देती। ये देखकर वह जोर जोर से चीखने लगता है और इसी दौरान उसके रेडियो से उसकी बेटी की आवाज आती है और फिर अचानक वो आवाज बंद हो जाती है। यहाँ गोंग को पता चलता है कि वह अकेले इस जगह नहीं है बल्कि दूसरे किनारे पर और भी बहुत सारे लोग हैं। ये देखकर वहाँ सब उन्हें इशारा करते हैं लेकिन इसी दौरान गोंग को उस जगह पर अपनी बेटी दिखाई देती है। ये देखकर गोंग उसे लेने के लिए जाता है लेकिन तभी उसका दोस्त उसे कहता है कि वहाँ पर कुछ हिल रहा है जिसे देखकर वहाँ सभी की आंखें खुली की खुली ही रह जाती हैं क्योंकि वहाँ पर बहुत बड़ा मॉन्स्टर सांप उनकी तरफ बढ़ रहा था और तभी वह मॉन्स्टर सभी लोगों को अपनी पूंछ से हवा में उछाल रहा था और बहुत सारे लोगों को अपने अंदर निगल लेता है। यह देखकर गोंग फौरन अपनी बेटी को बचाने के लिए बढ़ता है लेकिन उसी दौरान वहां उसका दोस्त आकर उसे पकड़ लेता है और गोंग पीछे मुड़कर देखता है तो उसकी बेटी को वह मॉन्स्टर सांप खा जाता है और वह मॉन्स्टर सांप सीधा जंगल के अंदर घुस जाता है। यह देखकर गोंग वहां चीखने लगता है क्योंकि उसकी बेटी को वह मॉन्स्टर सांप उसके सामने खा गया और वह कुछ न कर सका। और तभी दोबारा उस रेडियो से कुछ आवाज सुनाई देती है। अब उसे यकीन हो जाता है कि उसकी बेटी अभी भी जिंदा है और वह जंगल में जाने के लिए बढ़ता है लेकिन वहाँ कुछ लोग उसे जंगल के अंदर जाने से मना करते हैं और इसी दौरान वहाँ एक आदमी उसके साथ जंगल में जाने के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ और भी कुछ लोग उनके साथ जंगल में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और वहाँ से पूरे 6 लोग सीधा जंगल के अंदर चले जाते हैं। पीछे से लोग उन्हें कहते रहे कि वापस आ जाओ नहीं तो अंदर जाते ही मारे जाओगे लेकिन उन्होंने उनकी एक न सुनी। ये देखकर वहाँ एक आदमी रेस्क्यू टीम को कॉल करता है लेकिन उनकी बदकिस्मती कि वहाँ सिग्नल ना होने की वजह से कॉल रेस्क्यू टीम तक नहीं जा रही थी। तभी अचानक सब लोग डर जाते हैं क्योंकि उनका एक साथी वहां से गायब हो चुका था और तभी एक अजीब सी चीज एक आदमी को वहां से खींचकर जंगल के अंदर ले जाती है। सब लोग वहां से भाग जाते हैं लेकिन एक आदमी वहां खड़ा ही था कि तभी वो मॉन्स्टर उसे अपनी जबान से जंगल के अंदर खींच लेता है। दूसरी तरफ सभी साथी लोगों को ढूंढने के लिए जंगल के बीचों बीच भागते जा रहे थे। इधर वहीं मॉन्स्टर सांप वापस अपने नेस्ट में आकर सभी लोगों को अपने पेट से निकालकर बाहर फेंक देता है और दोबारा अपने शिकार के लिए वहां से चला जाता है। पीछे से शिप के कैप्टन को होश आता है। कैप्टन वहां से बाहर निकलने के लिए रास्ता ढूंढता है लेकिन वहां से बाहर निकलना नामुमकिन था क्योंकि वहां से बाहर जाने के लिए कोई रास्ता ही नहीं था और उस सांप का नेस्ट भी जंगल के बीचों बीच था। कैप्टन सभी लोगों को होश में लाता है और एक एक करके सभी लोगों को होश आने लगता है। तभी कैप्टन गोंग की बेटी को देखता है जो कि अभी भी जिंदा थी और खुशकिस्मती से उसे होश आ जाता है लेकिन उनकी बदकिस्मती यह थी कि वहां पर उस मॉन्स्टर सांप के बहुत सारे बड़े बड़े एग्स पड़े हुए थे। कैप्टन उन एग्स को देखकर उन पर अपना हाथ रखने वाला था कि तभी गोंग की बेटी उसे मना कर देती है क्योंकि वो एग्स कभी भी फट सकते थे और उनमें से उस सांप के बच्चे निकल सकते हैं। यह सुनकर वहाँ सभी लोग बहुत डर जाते हैं क्योंकि उन एग्स का टाइम पूरा होने वाला था और कभी भी सांप निकल सकता था। तभी वहाँ एक बूढ़ा आदमी एक पत्थर उठाकर एक अंडे को तोड़ देता है। वह समझता है कि इन अंडों को समय से पहले ही तोड़ दिया जाए तो सांप अंदर ही मर जाएंगे लेकिन उस अंडे को तोड़ते ही उसमें से एक सांप का बच्चा बाहर निकलने लगता है। यह देखकर सबके पैरों तले जमीन निकल जाती है क्योंकि अब उनकी जान खतरे में पड़ चुकी थी। ये देखकर वह फौरन एक बड़े से पत्थर के पीछे छुप जाते हैं और वह सांप भी अपने एग से बाहर निकलकर उनकी तरफ बढ़ता है और उन्हें खाने ही वाला था कि तभी वहां उसे एक औरत दिखाई देती है जो कि पैरालाइज्ड जमीन पर पड़ी हुई थी और मदद के लिए चिल्ला रही थी। इसलिए वह सांप सीधे उसकी तरफ आकर उसे वहीं पर खा जाता है। दूसरी तरफ वह ग्रुप भी अभी तक जंगल में ही फंसा हुआ था और उन्हें अभी तक न तो मॉन्स्टर सांप मिला और न तो वो गुम हुए लोग। इसलिए वह सभी कुछ देर आराम करने के लिए बैठ गए और ईरदेनी वहां पर एक दरख्त को काटता है और उसमें से अजीब सा काले कलर का लिक्विड गिरना शुरू हो जाता है। इसी दौरान वहां पर एक आदमी माचिस की तीली को जलाता है और जलाते ही वह तीली उस काले लिक्विड पर जा गिरती है और वहां पर एकदम आग भड़क उठती है। यह देखकर ईरडेनी तुरंत फायर एक्सटिंग्विशर से उस आग को बुझा देता है। आग तो बुझ जाती है लेकिन वहां धुएं की वजह से गोंग का सर चक्कर आने लगता है और उसके सर पर दर्द होने लगता है और तभी वहां पर खड़े उसके सभी साथी उस पर हंस रहे थे और अचानक उसे वही मॉन्स्टर सांप दिखाई देता है। इसी दौरान गोंग की बेटी
उसके सामने आ जाती है और वह उसे कहती है कि बाबा, आपने मुझे मॉन्स्टर सांप से क्यों नहीं बचाया। और तभी वही मॉन्स्टर सांप आकर उसे जकड़ लेता है और वह उसे खाने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर ईरडेनी उसके ऊपर पानी फेंकता है और उसे होश आ जाता है। पर यह उसका ख्वाब था। दरअसल वह काले कलर का लिक्विड पेड़ों के बीच से निकलता है और उसके निकलते ही उसकी जानलेवा गैस वहाँ मौजूद लोगों को अपने काबू में कर लेती है। तभी वह दोनों पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहाँ पर बाकी लोगों को सभी पेड़ की शाखें पूरी तरह जकड़ लेती हैं। यहाँ वह पेड़ कोई आम से पेड़ नहीं थे, बल्कि एक खतरनाक क्रीचर थे जो कि यहाँ सभी लोगों को अपनी शाखों में जकड़कर मार देते हैं। गोंग जैसे तैसे करके वहाँ सभी को होश में लाता है और वह वहाँ से भागते हैं, लेकिन पीछे से उनके एक दोस्त को वह दरख्त अपने काबू में करके वहीं पर मार देता है, जिसके डर से वह तुरंत वहाँ से भागने लगते हैं। इधर मॉन्स्टर सांप के नेस्ट में शिप का कैप्टन और बूढ़ा आदमी दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं, क्योंकि वह बूढ़ा आदमी कैप्टन को ही इसका कसूरवार कहता है। अगर कैप्टन शिप को पानी से निकालकर किनारे ले आता तो हम यहाँ तक न पहुँचते। तभी एक लड़की जिसका नाम सुशी था वह दोनों को लड़ने से मना करती है और कहती है कि अगर हम आपस में ही लड़ते रहे तो वह मॉन्स्टर सांप हमारा शिकार बन जाएगा और वह हमें जिंदा खा जाएगा, इसलिए हमें यहाँ से निकलने का प्लान बनाना होगा। दूसरी तरफ गोंग भी रेडियो पर अपनी बेटी से बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस जानलेवा जंगल में सिग्नल का नामो निशान तक नहीं था। इसके बाद हमें उनका एक साथी दिखाई देता है जो एक नदी से पानी भरने के लिए आया हुआ था। पानी भरते भरते उसे कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है और धीरे धीरे जंगल में अचानक धुंध फैलने लगती है और तभी एक जानलेवा मॉन्स्टर फिश उस पर हमला कर देती है। यह देखकर उसके पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है और दोबारा वह फिश उस पर हमला कर देती है, जिसके दांत बहुत बड़े और खतरनाक थे। यह देखकर वह उसे तुरंत नदी में फेंक देता है और देखते ही देखते अचानक धुंध में से बहुत सारी मॉन्स्टर फिशेस का झुंड उसकी तरफ बढ़ रहा था और ये फिशेस न सिर्फ तैर सकती थीं बल्कि उड़ भी सकती थीं। यह देखकर वह फौरन वहां से भागता है, इसलिए वह सभी साथी वहां से भागने लगते हैं क्योंकि उन मॉन्स्टर फिशेस की तादाद और भी बढ़ रही थी। इसलिए जैसे तैसे करके वह सभी कुछ पेड़ों के पीछे छुप जाते हैं। तभी ईरदेनी को पता चलता है कि ये सभी फिशेस इस धुंध के साथ आ रही थीं, इसलिए वह तुरंत वहां से भागकर उस जगह आ जाता है जहां धुंध नहीं था और इससे उनकी जान बच जाती है और सभी खतरनाक फिशेस नीचे जमीन पर गिर जाती हैं। सभी वहां बैठे ही थे कि तभी ईरदेनी को जमीन पर किसी बहुत बड़े जानवर के पैरों के निशान दिखाई देते हैं और वह ऊपर देखता है तो वहाँ एक अजीब सी चीज दरख्त पर चिपकी हुई थी। यह देखकर सब हैरान हो जाते हैं और एक आदमी उसे पत्थर मारने वाला होता है तो वहाँ बूढ़ा आदमी उसे रोक लेता है कि तभी एक अजीब सी जबान उसे वहाँ से खींच कर ले जाती है। सभी साथी देख ही रहे थे क्योंकि तभी आसमान से एक बहुत बड़ा क्रीचर नीचे गिरता है और हमें यहाँ से पता चलता है कि यह एक मॉन्स्टर फ्रॉग है जो कि अपनी जबान से सभी लोगों को खा चुका था। ये देखकर सभी साथियों के होश ही उड़ जाते हैं क्योंकि उस फ्रॉग का साइज बहुत बड़ा था जिसे मारना नामुमकिन था, इसलिए सभी साथी वहाँ से तुरंत भागने लगते हैं। लेकिन वह मॉन्स्टर फ्रॉग अपनी जबान से एक आदमी को पकड़ लेता है। वह बूढ़ा आदमी उसके पेट के अंदर जाने ही वाला था कि तभी वह एक पेड़ को मजबूती से पकड़ लेता है और उसका हाथ भी अब पेड़ से फिसल रहा था, इसलिए सभी उसे आकर पकड़ लेते हैं। इसी दौरान उनका एक दोस्त गुस्से से उस मॉन्स्टर फ्रॉग की जबान पर चाकू दे मारता है, लेकिन उसकी जबान से लिक्विड निकलकर उसके चेहरे पर लग जाता है जिससे उसका चेहरा जलने लगता है। यहाँ ईरदेनी भी भागता हुआ उनकी तरफ बढ़ रहा था और एक नुकीले हथियार को उस मॉन्स्टर फ्रॉग पर फेंकता है जिससे उसकी आंख फट जाती है और वह उस बूढ़े आदमी को छोड़ देता है। इसी का फायदा उठाकर सभी लोग वहां से भाग जाते हैं, लेकिन अभी भी वह मॉन्स्टर फ्रॉग उनके पीछे ही था और जैसे ही वह अपनी ताकत दिखाकर सभी पेड़ों को फ्लांग कर उनकी तरफ भागता है तभी वहां पर एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर सांप उसे अपने अंदर निगल लेता है। यह देखकर सबके होश उड़ जाते हैं क्योंकि वो मॉन्स्टर सांप उस फ्रॉग को वहीं पर चीर फाड़ कर खा जाता है। बदकिस्मती से उस मॉन्स्टर सांप का ध्यान भी सभी साथियों की तरफ चला गया और वो उनका पीछा करने लगता है, लेकिन वो बूढ़ा आदमी और वो लड़का जिन पर उस फ्रॉग ने हमला किया था वो घायल होने की वजह से धीरे धीरे भाग रहे थे। तभी आगे आकर वो दोनों गिर जाते हैं। वो मॉन्स्टर सांप उन्हें खाने ही वाला होता है कि तभी वो बहुत सारे पेड़ों के बीच फंस जाता है। इधर उनका दोस्त उस सांप का ध्यान भटकाने के लिए एक नारियल उसके ऊपर फेंकता है जिससे वो दोनों वहां से भाग जाते हैं, लेकिन वो सांप गुस्से से उसका पीछा करने लग जाता है और जैसे तैसे करके एक पेड़ के पीछे छुप जाता है, इसलिए वो सांप से दोबारा बच जाता है। दूसरी तरफ चारों साथी पेड़ों के पीछे छुप जाते हैं। इसी दौरान वो सांप भी उनका पीछा करते हुए वहां पर आ जाता है और उनमें से एक साथी को देख लेता है। वो उस सांप के आगे हाथ जोड़कर माफी मांगता है कि मुझे मत खाओ, लेकिन इससे पहले कि मॉन्स्टर सांप उसकी बात समझता वो उसे वहीं पर मार डालता है और वो मॉन्स्टर दोबारा से उनका पीछा करने लगता है। ये देखकर वो सभी वहां तुरंत भागने लगते हैं और भागते भागते एक छोटी सी पानी की नदी में जा छुपते हैं। यहाँ वो सांप उन्हें सही से देख नहीं पाता और वो वहां से चला जाता है और आखिरकार एक बार फिर उनकी जान बच जाती है। इधर उस मॉन्स्टर सांप के नेस्ट में वो बूढ़ा आदमी
बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी कोशिश नाकाम हो जाती है। तभी एकदम से जमीन हिलने लगती है। ये देखकर वहाँ सभी मरने का नाटक करके छुप जाते हैं ताकि वो मॉन्स्टर सांप उन्हें कोई नुकसान न पहुंचा सके। वो सांप उन्हीं 2 आदमियों को अपने नेस्ट में फेंकता है जिन्हें अभी उसने अपने अंदर निगल लिया था। तभी वो देखता है कि उसका बेबी वहाँ पर मरा हुआ था। ये देखकर उसके अंदर गुस्सा भर आता है और वो गुस्से से वहाँ से वापस उन्हीं लोगों के पीछे चला जाता है। इसलिए सब लोग वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वहाँ उस मॉन्स्टर सांप के बाकी अंडे भी टूटने लगते हैं, क्योंकि अब कुछ ही देर में बाकी बेबी सांप निकलने वाले थे। और तभी एक सांप का बच्चा बाहर निकल आता है। ये देखकर सभी वहाँ से दूर भागने लगते हैं, लेकिन इधर गोंग की बेटी भाग नहीं सकी और वो उस बेबी सांप के करीब थी। इसी दौरान गोंग की बेटी उसके सर पर हाथ रखती है, लेकिन आगे से वो सांप उसे कुछ भी नहीं कहता। दरअसल गोंग की बेटी ने उस दिन शिप पर एक बुक पर पढ़ा था कि अगर पैदा हुआ सांप का बच्चा आसपास अपनी माँ को नहीं पाता तो वो उसे अपनी माँ समझता है जो उसके करीब हो। इसलिए वो सांप भी उसे अपनी माँ समझ रहा था और आगे से उसे कुछ भी नहीं कहता। वो तुरंत वहाँ पर एक आदमी को अपने काबू में कर लेता है और उसे वहीं पर मार डालता है। यहाँ वो बूढ़ा आदमी भी किसी तरह करके बाहर निकल आता है, लेकिन बाकी अपने साथियों को बचाए बिना वहाँ से भाग जाता है। इधर जंगल में सभी साथी गुम हुए लोगों को ढूंढते ढूंढते एक जगह पहुँच जाते हैं जहाँ उन्हें एक अजीब सा घर दिखाई देता है और वो सीधे उस घर के अंदर चले जाते हैं। अंदर जाते ही उन्हें कुछ केमिकल बॉटल्स दिखाई देती हैं और यहाँ उन्हें पता चलता है कि ये घर बहुत सालों पहले एक्सपेरिमेंटल लैब हुआ करता था और बहुत सारे जानवरों की कुछ तस्वीरें भी दिखाई देती हैं जिन पर एक्सपेरिमेंट किया गया और इसलिए यहाँ सभी जानवर बड़े बड़े मॉन्स्टर में बदल चुके हैं। इसी दौरान उन्हें वहाँ एक रेडियो मिलता है और वो तुरंत रेस्क्यू टीम से राब्ता करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो रेडियो बहुत पुराना था और ठीक से काम भी नहीं कर रहा था। तभी उन्हें बाहर से किसी के आने की आवाज सुनाई देती है और वो तुरंत छुप जाते हैं, लेकिन इसी दौरान वहाँ वही आदमी पहुँचता है जो कि मॉन्स्टर सांप के नेस्ट से भागा था। यहाँ गोंग उससे अपनी बेटी के बारे में पूछता है कि मेरी बेटी कहाँ है, लेकिन आगे से वो बताता है कि सभी मारे जा चुके हैं और सबको वो मॉन्स्टर सांप खा चुका है। ये देखकर गोंग के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो अपनी बेटी को ढूंढने के लिए जाता है, लेकिन उसका दोस्त इर्देनी उसे रोक लेता है। अगली सुबह गोंग बैठा ही था कि तभी उसे रेडियो पर किसी हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है। इसलिए वो जंगल में आकर उसे रोकने के लिए आवाजें लगाते हैं, लेकिन वो हेलीकॉप्टर उन्हें देख नहीं पाता और वहाँ से चला जाता है। इसी दौरान गोंग के रेडियो से उसकी बेटी की आवाज आती है, जिसे देख वो सबको बताता है कि सभी लोग अभी भी जिंदा हैं। लेकिन वो बूढ़ा आदमी अपना झूठ छुपाने के लिए उसे आगे से पागल बोलता है और कहता है कि सभी लोगों को वो सांप खा चुका है और वो मर गए हैं, लेकिन उन्हें दोबारा उनकी आवाज सुनाई देती है, जिससे उन्हें यकीन हो जाता है कि वहाँ लोग अभी भी जिंदा हैं। इसलिए सभी के चेहरों पर खुशी आ जाती है। ये देखकर वो बूढ़ा आदमी वहाँ से भाग जाता है। उधर वो आदमी उस हेलीकॉप्टर को अपने पास बुला लेता है और हेलीकॉप्टर उसकी तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी वही मॉन्स्टर सांप उसे निगल जाता है। ये देखकर वो बहुत गुस्से होता है। इधर गोंग भी जंगल में अपनी बेटी को तलाश कर रहा था और रेडियो से दोबारा उनसे बात करता है। आगे से सुशी उसे बताती है कि हम एक गुफा में फंसे हैं और गुफा बहुत बड़ी है। आगे से गोंग कहता है कि वहाँ कोई आवाज सुनने में आ रही है, तो सुशी कहती है कि यहाँ पानी के गिरने की आवाज सुनाई दे रही है। अब जैसे तैसे करके गोंग अपनी बेटी को ढूंढने की कोशिश करता है। इधर गुफा के अंदर बहुत सारे सांप उनकी तरफ बढ़ रहे थे और उन्हें खाने ही वाले थे कि तभी वही सांप सभी सांपों से लड़ने लगता है। दरअसल वो सांप गोंग की बेटी को अपनी माँ समझ रहा था, इसलिए वो उसकी जान बचा लेता है। यहाँ गोंग भी अपनी बेटी के बहुत करीब था और यहाँ उसकी आवाज सुनकर उसकी बेटी उसे जोर जोर से आवाज देती है, जिसे सुनकर वो उस जगह को ढूंढ लेता है जहाँ उसकी बेटी फंसी हुई थी। तभी वहीं सब सांप उनकी तरफ बढ़ते हैं, इसलिए गोंग तुरंत एक पेड़ की जड़ नीचे फेंकता है और धीरे धीरे वो उन्हें ऊपर खींचने लगता है। लेकिन इसी दौरान वो मॉन्स्टर सांप वहाँ आ जाता है और वो बहुत गुस्से में होता है। तभी इर्देनी वहाँ आकर उसकी आंख में कुल्हाड़ी से वार करता है, जिससे वो मॉन्स्टर सांप तड़पने लगता है। अब वो मॉन्स्टर सांप इर्देनी के पीछे लग जाता है और उसे खाने ही वाला होता है कि तभी वहाँ उनका साथी आकर उस मॉन्स्टर की दूसरी आंख भी फोड़ देता है, जिससे वो अंधा हो जाता है और उसे वो दोनों नहीं दिखते। इधर गोंग उन्हें ऊपर खींच ही रहा था कि तभी वहाँ पर शिप का कैप्टन उनकी जान बचाने के लिए उन्हें ऊपर धक्का दे देता है और सभी सांप मौके पर ही उसे मार डालते हैं। इसी दौरान दूसरा साथी भी वहाँ आकर उन दोनों को ऊपर खींच लेता है और दोनों की जान बच जाती है। यहाँ गोंग अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन वही मॉन्स्टर सांप दोबारा होश में आ जाता है। ये देखकर सभी वहाँ से भाग जाते हैं। दूसरी तरफ वो आदमी भी अपनी जान बचाकर
जंगल से बाहर निकलने वाला था, लेकिन बदकिस्मती से वो दोबारा उसी मॉन्स्टर के नेस्ट में जा गिरता है जहाँ से वो पहले भाग निकला था। और तभी वहाँ सभी सांप उसकी तरफ बढ़ते हैं और उसे वहीं पर मार डालते हैं। इधर सभी साथी जंगल से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन ईरदनी सभी से कहता है कि हमें अलग अलग भागना होगा, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। इसलिए गोंग वहाँ से दूसरी तरफ भाग जाता है, लेकिन ईरडीनी और उसका साथी उस मॉन्स्टर सांप से लड़ने का फैसला करते हैं। तभी वहाँ ईरडीनी भागते हुए उस मॉन्स्टर को बीच से काट देता है, लेकिन वो मॉन्स्टर भी इतना ताकतवर था कि उसे जरा भी फर्क नहीं पड़ता। वो मॉन्स्टर सांप ईरडीनी को खाने ही वाला था कि तभी उसका साथी आकर उसे बचा लेता है और दोनों अपनी जान बचाकर सीधे जंगल के अंदर भाग जाते हैं। दोनों उसी जगह आ जाते हैं जहाँ से वो जहरीला लिक्विड निकल रहा था, लेकिन उस मॉन्स्टर सांप को पता चल जाता है कि ये उसके लिए पहलाया हुआ जाल है, इसलिए वो वहाँ से वापस चला जाता है। इधर गोंग भी अपनी बेटी से कहता है कि तुम दोनों यहाँ से दूर भाग जाओ, अब मुझे उनकी मदद करनी होगी। इसलिए गोंग भी उनकी मदद के लिए वहाँ से जंगल की तरफ भागता है, लेकिन इसी दौरान ईरदनी उसे जोर जोर से कहता है यहाँ से भाग जाओ। और तभी गोंग पीछे मुड़कर देखता है तो वो मॉन्स्टर उसकी बेटी के पीछे खड़ा था और उसे वहीं पर अपने अंदर निगल जाता है। यहाँ गोंग के दिल में आग भड़क उठती है और वो उस मॉन्स्टर सांप को खत्म करने के लिए भागता है। गोंग उसके पूरे शरीर पर कट लगा देता है, लेकिन वो ताकतवर मॉन्स्टर उसे नीचे गिरा देता है। तभी वो मॉन्स्टर उसे खाने ही वाला था कि वहाँ पर ईरडेनी अपने हाथ में आग पकड़े उसका ध्यान अपनी तरफ कर लेता है और सीधे जंगल में भाग जाता है। ईरडेनी भागते भागते उसी जगह पर पहुंच जाता है जहाँ बहुत सारा जहरीला लिक्विड पड़ा हुआ था। जैसे ही वो मॉन्स्टर सांप उस लिक्विड के पास आता है तो ईरडेनी वहाँ पर मौके का फायदा उठाकर आग फेंक देता है, जिससे वो मॉन्स्टर सांप वहीं पर जलकर राख हो जाता है। वो अपनी जान बचाने के लिए जंगल से बाहर आता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और वो वहीं पर मारा जाता है। इसी दौरान सभी साथी उस मॉन्स्टर सांप का मुंह खोलकर अंदर से गोंग अपनी बेटी को बाहर निकाल लेता है, लेकिन उसकी बेटी पूरी तरह बेहोश हो चुकी थी। सबको लगा कि गोंग की बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही। ये सुनकर गोंग जोर जोर से रोने लगा, लेकिन तभी उसकी बेटी को होश आ जाता है और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल फिल्मी नेस्ट को सब्सक्राइब कीजिएगा।